हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यह खेत है, यह मेरा प्लॉट है, ठीक ना। यह प्लॉट है, एग्जाम्पल मान लीजिए खेत है। यह खेत है, यह खेत का हम लोग ज्ञात करेंगे, पता करेंगे कि यह मेरा जो खेत है, यह खेत कितना डिसमिल है, कितना डिसमिल है, या कितना एकड़ है, कितना कट्ठा है, कितना बीघा है। हम अभी इसके बारे में बता रहे हैं कि हम इसको नापी करेंगे, या प्लॉट जो है इसको नाप करेंगे, खेत का नाप करेंगे, मतलब नाप इसको उठाएंगे, नापी करेंगे कि यह ज़मीन है कितना, ठीक ना। तो अभी चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हम इस ज़मीन को कैसे नापी करते हैं और हम लोग ज़मीन को कैसे नापी करते हैं और कैसे पता करें कि यह ज़मीन है कितना, ठीक है। अब मान लीजिए खेत को नापी करना है, तो खेत नापी करने से पहले आपको क्या करना है, या तो फीता से, मतलब टेप से, कुल मिला के कहने का मतलब है कि देखिए, नापी होता है, कड़ी से नापी होता है। नापी जो होता है कड़ी से नापी होता है, कड़ी से नापी होता है, फीट से नापी होता है और मीटर से नापी होता है, जहाँ तक हमको पता है। और बता रहे हैं कि गज से भी नापी होता है, हाथ से भी नापी होता है, लेकिन इन दो गो नापी से मतलब आसानी होता है, ठीक ना। तो मान लीजिए एग्जाम्पल में कड़ी से, मान लीजिए कड़ी से नापी कर रहे हैं, ठीक ना। कड़ी से नापी कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की कड़ी मेरा हो गया, मान लीजिए कि 500 कड़ी हो गया, ठीक ना। 500 कड़ी, मान लीजिए कि यह खेत है, खेत का लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 500 कड़ी है, ठीक। इस बात को ध्यान दीजिएगा, 500 कड़ी है, ये तो हम लोग ले लिए लंबाई। और एक बार हम लोग बीच में भी ले लेंगे, बीच में भी ले लेंगे कि बीच में है कितना। तो मान लीजिए कि बीच में भी 500 ही है, और मान लीजिए नहीं, फिर यहाँ नापी कर लीजिए, एक बार यहाँ नापी किए, एक बार यहाँ नापी किए, तो यहाँ भी 500 आया। और यहाँ देख लीजिए यहाँ कितना है, यहाँ नापी किया तो यहाँ सब, यहाँ पर भी 500 कट आया, ठीक ना। ठीक, इधर नापी किए 500 कड़ी आया, इधर नापी किए 500 कड़ी आया, ठीक। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की नापी किए, तो मान लीजिए कि मेरा 200 कड़ी आया, ठीक, 200 कड़ी आया। और बीच में भी नापी किए 200 कड़ी आया, फिर यहाँ से भी यहाँ नापी किए 200 कड़ी आया, ठीक। इसका मतलब यह जो आकार है, यह आकार है आपका आयतकार, क्योंकि आयतकार का डिफिनेशन है कि आमने सामने की दोनों भुजा जब बराबर होता है उसको आयताकार बोला जाता है। तो यह आयताकार भूमि है, मतलब आयताकार यह जमीन है, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा लंबाई, लंबाई बराबर कितना है, लंबाई आपका 500 कड़ी है, 500 कड़ी है, ठीक। और आपका चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका हम बता रहे हैं कि 200 कड़ी है, ठीक। अगर लंबाई आपका 500 कड़ी है तो चौड़ाई, सॉरी, लंबाई आपका 500 कड़ी है तो चौड़ाई आपका 200 कड़ी है। तो यह ज़मीन है, हुआ कितना, कै डिसमिल हुआ, कितना एकड़ हुआ, कितना बीघा हुआ, कितना कट्ठा हुआ, ठीक ना। तो इसके लिए अभी उसी को कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, जिसका प्रक्रिया यही है कि पहले इसको नाप लीजिए कि इधर से इधर कितना हुआ। मान लीजिए कि यहाँ से यह मेरा हुआ 500, और यहाँ से भी यहाँ 500 हुआ, और यहाँ से यहाँ 200 हुआ, यहाँ से वहाँ 200 हुआ। तो आपका हो सकता है कि यहाँ से यहाँ 300 हो सकता है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए 100 भी हो सकता है। लेकिन एक मैं मान कर चला हूँ कि यह खेत है, खेत का आकार है, और खेत का आकार है और इसका लंबाई चौड़ाई जब हम लोग नापी किया तो हमारा इस प्रकार से कड़ी में आया, तो हम उतना लिखे हैं, ठीक ना। तो आपको हम बता रहे हैं कि इतना आ गया। तो यह ज़मीन जो है आयतकार ज़मीन है, ठीक ना। तो आयतकार हम लोग लिखेंगे कि आयताकार भूमि का क्षेत्रफल, आयताकार भूमि का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई है, ठीक। यह सूत्र है मेरा, ठीक ना, मेरा नहीं है, सॉरी मेरा नहीं है, यह सूत्र ही है। आयताकार जमीन अगर है तो उसको निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई करना होगा। तो लंबाई मेरा है 500 कड़ी और चौड़ाई है मेरा 200 कड़ी। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन इसको जब हम करेंगे थोड़ा सा फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कितना हुआ, 200, 200 गुणे आपका हुआ 500, यह हो गया मेरा 1 लाख हुआ, 1 लाख, 1 लाख हुआ, मतलब 500 गुणा 200 कीजिएगा तो आपका 1 लाख हुआ, ठीक ना। यह मेरा 1 लाख हुआ। तो यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन इतना बरक कड़िया है, ठीक ना, बरक कड़ी है, इतना बरक कड़ी है, ठीक। तो अब हमको
अब हमको पता हो गया कि मेरा वर्ग कड़ी इतना है, यानी कि क्षेत्रफल मेरा इतना है, लेकिन इस क्षेत्रफल को हम लोग कड़ी में सॉरी डिसमिल में कन्वर्ट करेंगे। तो डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए सूत्र है कि डिसमिल बराबर वर्ग कड़ी भागा 1000। ठीक, तो बराबर वर्ग कड़ी मेरा है कितना, 1,00,000 है, 1,00,000 है मेरा वर्ग कड़ी 1,00,000 है। और ये 1,000 ये 1,000 क्यों लिख रहे हैं जानते हैं, क्योंकि एक डिसमिल हम डिसमिल ना निकाल रहे हैं, डिसमिल निकाल रहे हैं तो एक डिसमिल में 1,000 वर्ग कड़ी होता है, तो 1,000 से भाग देंगे। जब 1,000 से भाग देंगे 30 कट गया, यानी बचा 100, यानी कि यह मेरा जो है 100 डिसमिल ज़मीन है। यह जो मेरा हुआ, यह जो ज़मीन है 500 कड़ी लंबाई और 200 कड़ी चौड़ाई, यह मेरा 100 डिसमिल ज़मीन हुआ। लेकिन 100 डिसमिल जो ज़मीन है तो अब हम लोग के कट्ठा में निकालेंगे, ठीक ना। तो कट्ठा में निकालने के लिए हम लोग ये जानते हैं क्या होगा, हम लोग बता रहे हैं कट्ठा में निकालने के लिए 2 सूत्र है। एक सूत्र है कि डिसमिल भागा 3.75, या अब देखिए आप यहाँ बात समझिएगा, काठा बात रहा काठा के ऊपर, तो काठा सभी जहाँ अलग अलग है, तो मेरे यहाँ जो काठा का हिसाब चलता है उस हिसाब के मतलब उस हिसाब पर हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। अगर आप बिहार से हैं या मध्य प्रदेश से हैं या कोलकाता से है, उड़ीसा से है, कहीं से भी है, तो सभी जहाँ अलग अलग काठा चलता है। पटना में जाइएगा कुछ अलग मिलेगा, समस्तीपुर में जाइएगा कुछ अलग मिलेगा, पूर्णिया में जाइएगा कुछ अलग मिलेगा, सभी अलग अलग जिला में कहीं अलग अलग देखने को काठा मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ काठा मिलेगा, डिसमिल मिलेगा। ठीक, डिसमिल आपका सभी जहाँ बराबर है, लेकिन काठा सभी जहाँ बराबर नहीं है। तो इस बात को हम कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो काठा का हिसाब चलता है उस काठा के हिसाब से हम निकाल रहे हैं, ठीक ना। हम झारखंड से हैं, पलामू प्रमंडल से, तो पलामू प्रमंडल में 3.75 डिसमिल बराबर मतलब यानी कि 4.25 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है मेरे यहाँ। तो हम अपने हिसाब से मतलब अपने मेरे यहाँ जो चलता है उसके हिसाब से हम निकाल रहे, ठीक ना। तो इतना है, बता रहे कि इतना है, ये सूत्र है। और या वर्ग कड़ी भागा 3750। ठीक, तो हम अब क्या करेंगे, कट्ठा बराबर कट्ठा निकालना है तो डिसमिल मेरा है 100, सॉरी 100 करेंगे, इस सूत्र पर निकालेंगे। ठीक, 100 इंटू 3.75, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा रुपीस, देखिएगा तो आना चाहिए 26, कितना है, कितना है यहाँ। अब हम लोग के देखना है, यहाँ मेरा काठा हम निकाल रहे हैं अपने गांव के हिसाब से, तो मेरा है 26.666, यानी कि इतना मेरा काठा है। यह जो ज़मीन है, यह ज़मीन है मेरे गांव के हिसाब से, मेरे गांव घर में जो चलता है काठा हिंदी नाप, उसके हिसाब से यह मेरा जो ज़मीन है यह मेरा काठा में 26.666 कट्ठा, यानी कि 26.5 कट्ठा प्लस ज़मीन है काठा में। अगर डिसमिल में देखिएगा तो 100 डिसमिल ज़मीन है। अब देखिएगा एकड़ में, ठीक ना, एकड़ में एकड़ निकालना है, तो एकड़ निकालने के लिए आपको करना होगा, कहने का मतलब है कि एकड़ का सूत्र है कि 100, एकड़ का सूत्र है आपको बता रहे हैं कि सॉरी डिसमिल भागा 100, डिसमिल भागा 100 करना है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि मेरा डिसमिल कितना है, 100 है, डिसमिल भी 100 है और सूत्र में भी 100 लिखा हुआ है, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1 एकड़। यह जो ज़मीन है 500 कड़ी लंबाई और 200 कड़ी चौड़ाई, यह मेरा 1 एकड़ ज़मीन है, यह ज़मीन 1 एकड़ है। और अगर हेक्टेयर में बात कीजिएगा तो हेक्टेयर में निकालने के लिए आपको यहाँ देखिएगा, हेक्टेयर बराबर हेक्टेयर निकालना है तो आपको क्या करना होगा कि डिसमिल भागा 247.1, यह सूत्र पर लगाना है। डिसमिल मेरा कितना है, 100 है, ठीक, 100 भागा 247.1, कैलकुलेशन कीजिए 100 भागा 247.1, यह मेरा जो एकड़ है, एकड़ मेरा हो गया कितना, इसको काटिए का भाग दीजिएगा तो एकड़ आ जाएगा आपका 0.4046 इतना आपका एकड़ हो गया। 0.04046 इतना एकड़ हो गया, ठीक ना। आपको हम
सॉरी सॉरी सॉरी, हेक्टेयर हो गया, हेक्टेयर होगा, सॉरी। यह जो ज़मीन है, ज़मीन हेक्टेयर में निकालने के लिए डिसमिल भागा 247.1 करना है। तो मेरा डिसमिल है 100 और 247.1 डिसमिल, मतलब 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो हम इतना से भाग देंगे डिसमिल में, तो मेरा हेक्टेयर आएगा। तो मेरा जो हेक्टेयर आया 0.40469, ठीक ना, इतना हेक्टेयर आया। तो ज़मीन ऐसे नापी किया जाता है। और बता रहे हैं कि ज़मीन तो ऐसे नापी किया जाता है, ठीक ना। ये आयताकार ज़मीन था तब ऐसे आप नापी किए, ठीक ना। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसे भी ज़मीन मिलता है, आपको हम दिखा देना चाहते हैं, कभी कभी ऐसे भी ज़मीन मिलेगा कि यहाँ है 500 कड़ी और यहाँ है 600 कड़ी। तो यह कैसे नापी होगा? यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आपका बता रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए कि आपका 200 कड़ी है और यहाँ मान लीजिए कि 210 कड़ी है। तो ऐसे कैसे नापी होगा? तो यह नापी बता रहे हैं आपको कि यह नापी करने से पहले आप इसको आकार में परिवर्तित कीजिए। देखिए, अगर 1-2 कड़ी के आगे पीछे है तो चलेगा, ठीक ना। अगर ज़्यादा के कम बेसी है तो आप इसको क्या कीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे सीधा कर लीजिए, इसको सीधा ऐसे कर लीजिए। यह आपका सेम टू सेम आयत बन गया, आयत भूमि बन गया, ठीक। ये आयत भूमि बना लीजिए और यह त्रिभुजाकार हो गया और ये त्रिभुजाकार हो गया। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल पर इसको निकाल लीजिए और इसको निकाल लीजिए, इसको आयत के क्षेत्रफल पर निकाल लीजिए। तीनों का क्षेत्रफल निकाल कर और तीनों का क्षेत्रफल जोड़कर और डिसमिल में निकालने का सूत्र आपको बता दिए कि डिसमिल में निकालने का सूत्र क्या है? वर्ग कड़ी भागा 1000। आपको डिसमिल में निकाल लीजिएगा इस प्रकार से। अगर कट्ठा में निकालना है तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि वर्ग कड़ी भागा आपके गांव में जितना एक कट्ठा में जितना ज़मीन होगा, मतलब जितना क्षेत्रफल में होता होगा उतना। हमारे यहाँ तो बता रहे हैं कि 3750 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा होता है। और या में डिसमिल भागा हमारे यहाँ 3.75 होता है। आपके यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। हमारे यहाँ 3.75 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हेक्टेयर में एकड़ में देखिएगा, तो आपको बता रहे हैं कि डिसमिल भागा 100 यह हेक्टेयर निकालने का सूत्र है। अगर एकड़ में निकालने का सूत्र है। अगर हेक्टेयर में निकालिएगा तो हेक्टेयर में निकालने के लिए सूत्र है कि डिसमिल भागा 247.1 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो इस प्रकार से ज़मीन नापी किया जाता है। तो चलिए, हम ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।